बाबूजी ज़रा इधर आना। जब गोपाल दास जी किचन में गए तो सोनिया बोली, क्यों बे बूढ़े, तूने मेरे पति से अपने बेटे से कुछ कहा तो नहीं? अगर मुझे पता चला तो ये देख रहा है गरम तवा। और गोपाल दास जी का हाथ खींचकर गर्म तवे पर रख दिया। हाथ जलने की वजह से गोपाल जी दर्द से कराहने लगे। चुप बूढ़े, चिल्ला मत, वरना रात का खाना नहीं दूंगी, फिर रहना भूखे। जब युवी ने सोनिया को ये सब करते देखा तो वो भौंचक्का रह गया और सोनिया का हाथ उसे गर्म तवे पर रखकर उसके 2 थप्पड़ जड़ दिए। इस सब से सोनिया सकपका गई और नीचे गिर पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी के साथ ऐसा करने की? मैंने तुम पर आंख बंद करके विश्वास किया और तुमने मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। गोपाल दास जी की युवी इकलौती संतान है। गोपाल दास जी और शालिनी देवी ने बड़ी ही शांतिपूर्वक नाजों से पालकर उसे बड़ा किया। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने पाई पाई जोड़कर मेहनत मजदूरी करके बाहर युवी को शहर में आगे की पढ़ाई करने भेजा था। गोपाल दास जी और शालिनी देवी जी गांव के साधारण व्यक्ति थे। वो बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। युवी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था। पढ़ लिखकर उसकी नौकरी जल्दी ही लग गई। जब बेटे की नौकरी लगी थी तब कैसे उसके माँ बाबूजी ने आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटी थी। वो बहुत खुश थे। अब वो अपने बेटे की शादी करना चाहते थे तो उन्होंने इसके लिए अपने बेटे युवी से पूछा। तो युवी बोला, माँ बाबूजी, आप बुरा मत मानना, पर मुझे एक लड़की पसंद है। मैं उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। बेटे के मुंह से ये सुन गोपाल दास जी और शालिनी देवी थोड़ा उदास हो गए। फिर अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी और उसकी शादी सोनिया से करा दी। सोनिया शहर की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी। उसे गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए शादी के एक दिन बाद ही सबके सामने कह दिया था उसने कि मैं गांव में नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ शहर में रहूंगी। इस पर युवी बोला, लेकिन अगर तुम मेरे साथ शहर जाओगी तो यहाँ गांव में माँ बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा सोनिया? तभी शालिनी देवी बोली, बेटा तू चिंता मत कर, हमारी बहू को अपने साथ लेकर जा। अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम सही सलामत है, हम अपना ध्यान खुद से रख लेंगे। गोपाल दास जी भी बोले, हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, तू चिंता मत कर और बहू को साथ लेकर जा। जब हमारा तुझसे मिलने का मन करेगा तो हम वहीं आ जाएंगे। अपने माँ बाबूजी की सहमति से युवी सोनिया को लेकर शहर आ गया। युवी फ़ोन पर अपने माँ बाबूजी से हाल चाल पूछ लेता, पर उसके दिल को सुकून ना मिलता। वो अपने माँ बाबूजी को साथ रखना चाहता था, परंतु गोपाल दास जी और शालिनी देवी जी ये कहकर मना कर देते कि वहाँ शहर में हमारा मन कहाँ लगेगा। एक दिन अचानक सुबह सुबह डोर बेल बजी। युवी ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके माँ बाबूजी आए हुए थे। वो खुशी से अपने माँ बाबूजी से लिपट गया और बोला, आइए ना माँ बाबूजी, आप मुझे बोल देते, मैं ही चला जाता आपको लेने। सोनिया ज़रा पानी लाना, देखो तो कौन आया है। सोनिया जब बाहर आई और उसने अपने सास ससुर को देखा तो उसका मुंह बन गया और झूठी मुस्कान के साथ उसने आशीर्वाद लिया और अंदर आने के लिए कहा और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। युवी बोला, माँ बाबूजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर नाश्ता साथ में करेंगे। दोनों दंपत्ति ने हाथ मुंह धुला और सोफे पर आकर बैठ गए। तभी सोनिया तमकते हुए बोली, अरे बाबूजी, आपने पैर ठीक से नहीं धुले, जाइए सोफ़ा गंदा हो जाएगा, जाइए दोबारा धोकर आइए। और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। शालिनी देवी अपनी बहू का ऐसा व्यवहार देखकर अवाक रह गई। कमरे में जाकर सोनिया मुंह फुलाकर बेड पर बैठ गई। युवी ने सोनिया को ऐसे देखा तो वो बोला, क्या हुआ सोनिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और तमकते हुए बाहर चली गई।
जब सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो सोनिया अपने सास ससुर को नाश्ता करते देख मुंह बना रही थी और सोच रही थी कि बूढ़े बुढ़िया मेरे सिर पर आकर बैठ गए और मेरा काम बढ़ा दिया। नाश्ता करके यूवी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। बेटे के जाते ही सोनिया बर्तन पटकने लगी और बड़बड़ाने लगी। शालिनी देवी और गोपाल दास जी बेटे का घर देखकर बहुत खुश हो रहे थे और घर देखते देखते वो बहू सोनिया के कमरे में चले गए और वहाँ जाकर बैठ गए। जब सोनिया ने ये देखा तो वो चिल्लाती हुई आई और वो बोली, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी के कमरे में ऐसे नहीं जाते हैं। ये आपका गांव नहीं है जो अपनी मनमानी करते रहेंगे आप। चलिए उठिए यहाँ से। बहू ये कैसी बातें कर रही हो? कम से कम मेरा नहीं तो अपने ससुर का तो लिहाज करो। अच्छा, आपको बड़ी तमीज़ है ना जैसे। दोनों गांव के गवार कहीं के एक तो मेरी छाती पर आकर बैठ गए और ऊपर से मुझे बता रहे हैं कि कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। अपनी बहू सोनिया के मुंह से इतने अपमानजनक शब्द सुनकर दोनों दंपति उठकर अपने कमरे में आ गए। उन्हें पता चल चुका था कि बहू को उनका यहाँ रहना पसंद नहीं। अब सोनिया ऐसे ही सारा दिन बड़बड़ाती रहती और अपने सास ससुर को सुनाती रहती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अब गोपाल दास जी और शालिनी देवी अपनी बहू के ऐसे व्यवहार से उकता चुके थे। वो अपने बेटे से बोले, बेटा हमारा गांव का टिकट करा दे, हम अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। सोनिया अपने सास ससुर को आंखें दिखाने लगी कि कहीं वो कुछ मेरे बारे में ना कह दे। लेकिन बाबूजी, क्या आपको यहाँ कोई तकलीफ़ है? क्या किसी चीज़ की कमी है आपको? नहीं बेटा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है हमें यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा। वहाँ गांव में हमारे हम उम्र लोग हैं तो हमारा मन नहीं लगता है। यूवी ने मजबूर होकर शहर से गांव अपने माँ बाबूजी को विदा किया। सोनिया बहुत खुश थी। चलो अच्छा है, मेरे सर से बला टली। अब यूवी अपने माँ बाबूजी से फ़ोन पर बात कर लेता। एक दिन अचानक हृदयघात की वजह से शालिनी देवी की मौत हो गई और गोपाल दास जी अकेले रह गए। यूवी ने गांव जाकर सारा क्रियाकर्म किया। गांव के सभी लोग गोपाल दास जी को बेटे के साथ रहने के लिए कहने लगे कि बुढ़ापे में बेटा काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आखिरकार यूवी अपने बाबूजी से बोला कि बाबूजी, कि आप यहाँ अकेले क्या करेंगे, मेरे साथ चलिए, शहर चलकर रहिए। अब बेटे बहू उन्हें अपने साथ शहर ले आए। कुछ दिन बहू सोनिया ने अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे वो अपने रंग दिखाने लगी। यूवी के सामने वो ऐसे जताती कि जैसे वो अपने ससुर गोपाल दास जी का कितना ख्याल रखती हो, परंतु उसके ऑफिस जाते ही अपने पर आ जाती। पहले तो घर के थोड़े बहुत काम कराने लगी थी, पर अब धीरे धीरे ये सारे काम, घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब काम करवाती और अगर वो मना करते तो उन्हें खाना नहीं देती। एक दिन गोपाल दास जी का बेटा यूवी ऑफिस के लिए निकल रहा था तो गोपाल दास जी ने हिचकिचाते हुए कहा कि बेटा वो, हाँ बाबूजी बोलिए, कुछ चाहिए आपको? वो बेटा, मेरे जूते फट गए हैं। अरे बाबूजी, तो इसमें इतना हिचकिचाने वाली बात कौन सी है? सब कुछ आपका ही तो है। सोनिया, सोनिया। सोनिया को आवाज़ देते हुए यूवी बोला, बाबूजी के जूते लाकर दे देना, उनके जूते फट गए हैं, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ अब, कहकर यूवी ऑफिस के लिए निकल गया। यूवी के घर से जाते ही सोनिया अपने ससुर की तरफ घूरने लगी और बोली, तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं कि घर से जाते हुए किसी को टोकती नहीं है? क्या हुआ तेरे जूते को? सारा दिन घर में पड़े पड़े फिजूल खर्च की पड़ी रहती है तुझे, और कुछ काम नहीं है? जल्दी उठ यहाँ से और थोड़ा हाथ पैर चला। हाथ पैर चलते रहेंगे तो तू ठीक रहेगा, वरना जाम हो गए तो मुझे ही तेरा भार उठाना पड़ेगा। जल्दी से सारे घर का काम कर देना। मैं अपनी सहेली की पार्टी में जा रही हूँ, और हाँ, खाना तैयार रखना बनाकर।
वरना वो जो 2 रोटी सूखी मिलती है वो भी नहीं दूंगी। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कहो, मैं सब कर दूंगा, तू चिंता मत कर। हाँ, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। और तमकते हुए घर से पार्टी करने के लिए चली गई सोनिया। बेचारे गोपाल दास जी ने घर का सारा काम किया, वो भी पोछा लगा ही रहे थे। उनकी कमर में दर्द हो रहा था। वो रो रहे थे और रोते हुए बड़बड़ा रहे थे कि क्यों छोड़ गई तुम मुझे शालिनी, देखो मेरी क्या हालत हो गई। बहू मुझसे कितना काम लेती है और मुझे बदले में खाने को भी तरसा देती है। वो पोछा लगा रहे थे और लगातार आंसू बहे जा रहे थे। यूवी आज ऑफिस से जल्दी आ चुका था और उसने बाबूजी की सारी बातें सुन ली थी। वो बाहर खड़ा सब देख रहा था। जब उसके बाबूजी लगातार रो रहे थे तो उससे रहा नहीं गया और वो भागता हुआ आया और पीछे से अपने बाबूजी से लिपटकर पूछने लगा कि बाबूजी, आप ऐसे घर का काम क्यों कर रहे हैं। बेटे की आवाज़ सुन गोपाल दास जी थोड़ा सहम गए और वो रौंदे गले से बोले, बेटा तू कब आया, मैं तो बस ये पानी साफ़ कर रहा था। वो क्या है ना, मेरे हाथ से गिलास छूट गया और ये पानी फर्श पर गिर गया तो सोचा खुद ही साफ़ कर दूँ। आज बहू घर पर भी नहीं है, वो पार्टी में गई है, इसलिए मैं ये कर रहा था। बाबूजी, और कितना झूठ बोलेंगे आप, और कितना धोखे में रखेंगे आप मुझे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया सोनिया आपके साथ ये सब। और वो अपने बाबूजी गोपाल दास जी से लिपटकर रोने लगा। बेटे के इस तरह के विलाप को देखकर उनसे रहा नहीं गया और दिल में छुपा दर्द आज आंसू बनकर बह निकला और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्होंने अपने ऊपर बीती सारी बातें अपने बेटे यूवी को बताई। जब यूवी ने अपने बाबूजी के मुंह से ये सब सुना तो वो धम से ज़मीन पर बैठ गया और सर पकड़ लिया और सोचने लगा, जिस पत्नी पर मैंने आंख बंद करके विश्वास किया वो मेरे विश्वास का इतना गलत फ़ायदा उठाएगी। उसका पारा गुस्से में चढ़ गया, उसकी आंखें लाल हो गई। जब सोनिया घर पर आई तो उसने सामने अपने पति यूवी को बैठे देखा तो वो थोड़ा सहम गई और सोचने लगी कि कहीं इस बूढ़े ने यूवी को कुछ बता तो नहीं दिया, और अपने ससुर गोपाल दास जी को घूरने लगी और बोली, बाबूजी आपने खाना खा लिया है ना। वो ज़रा मैं थोड़ा लेट हो गई, मैं अभी के अभी खाना बनाती हूँ। अरे यूवी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, रोज़ तो थोड़ा लेट आते थे ना। क्यों, मैं जल्दी नहीं आ सकता। सोचा जल्दी आकर तुम्हें और बाबूजी को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम तो पहले ही घूमकर आ गई हो। अरे यूवी, वो मेरी सारी सहेलियों ने ज़बरदस्ती मुझे बुला लिया तो मुझे जाना ही पड़ा। वैसे मैं घर का सारा काम करके गई थी, बाबूजी तो बस आराम ही कर रहे थे घर पर। यूवी, बाद में बात करूंगी, अभी पहले मैं खाना बना लूं। यूवी ने अपने ऊपर काबू किया हुआ था। वो अपनी पत्नी सोनिया को खुद देखना चाहता था, उसकी हरकतों के साथ ये सारा उपक्रम करते हुए। तभी सोनिया ने आवाज़ दी, बाबूजी ज़रा किचन में आना। और बोली, क्यों बे बूढ़े, कुछ बताया तो नहीं तूने अपने बेटे से? अगर बताया तो ये देख रहा है गरम तवा। और खाना नहीं बनाया तूने आज? मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो खाना बनाऊंगी, तुझे एक बार में समझ नहीं आता। और गोपाल दास जी का हाथ खींचकर गर्म तवे पर रख दिया। वो दर्द से कराहने लगे। जब यूवी ने अपने पिता की आवाज़ सुनी तो वो किचन में आया और अपने पिता का जला हाथ देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने सोनिया का हाथ पकड़कर गर्म तवे पर रख दिया और उसके गाल पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी के साथ ऐसा करने की? छी, कैसी सोच है तुम्हारी। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली। मैंने तुम पर आंख बंद करके विश्वास किया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। निकल जाओ मेरे घर से, मेरी ज़िंदगी से। और उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगा। वो एकदम से अपने पति यूवी का ऐसा भयंकर रूप देखकर सकपका गई। उसकी रूह कांप उठी।
वो गिड़गिड़ाने रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो युवी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और पीछे हाथ करते हुए अपने ससुर से माफ़ी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इनसे कहिए मुझे घर से ना निकाले। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वो युवी से हाथ छुड़ाकर अपने ससुर के पैरों में आ गिरी, उनसे माफ़ी मांगने लगी। बाबूजी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गोपाल दास जी ने सोनिया को अपने पैरों में से उठाया और कहा, बेटी, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, अपना समझा और आज भी तुझे अपना मानता हूँ। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुझे माफ़ कर दिया बेटी। देखा देखा मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तुझ जैसे नीच जलील औरत को भी माफ़ कर दिया और एक तू है। लेकिन बाबूजी, इस औरत को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, कहकर युवी घर से बाहर चला गया। अब सोनिया का व्यवहार अपने ससुर के प्रति बदल चुका था। वो उन्हें समय पर खाना देती, समय पर दवाएं देती, उनका सम्मान करती, उनका ध्यान रखती। सोनिया का बदला व्यवहार देखकर युवी भी खुश था। दोस्तों, बुढ़ापा इंसान की उम्र का सबसे खराब दौर माना जाता है। बुढ़ापे में इंसान शारीरिक रूप से कमज़ोर और दूसरों पर आश्रित हो जाता है और यह भी तय है कि बुढ़ापा सबको आना है। इसलिए किसी बूढ़े इंसान का तिरस्कार ना करें। अपने माता पिता को भी और दूसरों के माता पिता को भी इज्जत दें। दोस्तों, जो गोपाल दास जी ने अपनी बहू सोनिया के साथ किया था, वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके इस कहानी पर अपनी राय बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।